अमित अपनी पत्नी रीना और 10 साल के बेटे रोहन के साथ नए शहर में शिफ्ट हुआ था। देखो रीना, यही है हमारा नया घर। तुम्हें अच्छा तो लगा ना? अब हमें इसी में रहना है। हाँ हाँ ठीक है, पर पिछले वाले से तो अच्छा नहीं है। अरे रीना, अब जल्दी जल्दी में यही घर मिल पाया तो मैंने ले लिया। अब क्या कर सकते हैं। और अभी हम इसमें सामान अच्छे से रख देंगे तो ये घर और अच्छा लगने लगेगा। हाँ वो तो पता है, सामान तो मुझे ही रखना है ना। आप कहाँ कुछ करने वाले हैं, बस बातें बनाते हैं। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे आने से पहले ही घर को साफ करवा लेते। अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। अरे रीना, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। हाँ पापा, घर को साफ करने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। अरे तू तो मेरा राजा बेटा है। चल हम दोनों मिलकर कुछ ही देर में साफ कर देंगे सब। तो फिर ठीक है, तुम दोनों यहाँ का काम देख लो, मैं अंदर का काम निपटा लेती हूँ। फिर वो लोग घर की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साफ सफाई करते करते बहुत रात हो जाती है। तभी रीना अमित से कहती है, अरे मेरी तो कमर ही टूट गई साफ सफाई करने में। पता नहीं कितना गंदा घर था। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करना, अब तो घर साफ हो ही गया ना। नए घर में तो ये दिक्कतें होती ही हैं। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो ना। अरे भूख तो मुझे भी लगी है, पर मैं अब कुछ बना नहीं पाऊंगी। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किचन में जाकर अब खाना बनाऊं। और वैसे भी घर में अभी कुछ सामान भी नहीं है कि मैं कुछ खाना बना सकूं। अरे तुम दोनों क्यों चिंता करते हो? चलो आज कुछ बाहर से खा कर आते हैं। वैसे भी हम लोग बहुत दिनों से बाहर होटल का खाना हम लोगों ने नहीं खाया है। चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं पर हम खाएंगे अच्छा अच्छा खाना। अरे वाह पापा, तो मजा आ जाएगी। मैं तो पनीर बटर मसाला और नान खाऊंगा। अरे बेटा, तुमको जो खाने का मन होगा तुम वो खाना, वहाँ तो सब मिलेगा। चलो फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से। फिर वो लोग बाहर खाना खाने के लिए निकलते हैं। लेकिन बहुत देर ढूंढने पर भी उन्हें कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिलता है। अरे लगता है हम लोगों को बहुत रात हो गई है, तभी कोई भी रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा। जो भी रेस्टोरेंट दिख रहे हैं वो तो बंद ही हैं। हाँ, इससे बढ़िया तो हमारा पुराना ही शहर था। वहाँ रात में रेस्टोरेंट तो खुले रहते थे। यहाँ की तरह थोड़ी ना, लग ही नहीं रहा है हम शहर में है। पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा ज्यादा देर। जल्दी से आप कोई रेस्टोरेंट ढूंढिए। अरे बेटा, ढूंढ रहा हूँ रेस्टोरेंट, कोई मिले तो। फिर थोड़ी देर बाद अमित की नज़र एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है। अरे वो देखो रीना, लगता है कोई रेस्टोरेंट है, चलो चलकर देखते हैं। फिर वो लोग कार से उतरकर रेस्टोरेंट पर जाते हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे ये कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। और इस सुनसान इलाके में ये रेस्टोरेंट चलता कैसे है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ रीना, पता नहीं कैसा रेस्टोरेंट है, लेकिन भूख मिटाने के लिए अब हमें इसी रेस्टोरेंट से काम चलाना पड़ेगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आने पर वो देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट देखने में काफी पुराना लग रहा था और वो रेस्टोरेंट देखने में बहुत अजीब था। अरे ये कैसा रेस्टोरेंट है? यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पर इतनी कम लाइट क्यों जल रही हैं? अरे भाई, यहाँ कोई है इस रेस्टोरेंट में? फिर तभी अचानक उनके सामने एक औरत आ जाती है। हेलो सर, मैं कामिनी, इस रेस्टोरेंट की ओनर। जी सर, बताइए। अरे आप कहाँ से आ गए एकदम से? अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। अरे सर, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं तो बहुत देर से यहीं पर हूँ। शायद आपकी नज़र मुझ पर न पड़ी हो। हाँ हो सकता है। चलो जल्दी से खाना खाते हैं, अब तो मुझसे नहीं रहा जाएगा। बहुत जोरों की भूख लगी है। सर आप लोग बैठिए, मैं भी आपके लिए मेन्यू लेकर आती हूँ। फिर वो लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। अरे पापा, ये कैसा रेस्टोरेंट है? ये टेबल देखिए कितनी गंदी है, और ये रेस्टोरेंट की दीवारें इतनी गंदी हैं। हाँ जी, रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये कैसा रेस्टोरेंट है? यहाँ की दीवारें देखिए कितनी पुरानी पुरानी लग रही हैं। लग तो रहा है जैसे रेस्टोरेंट बहुत दिनों से बंद है, और यहाँ पर तो कोई वेटर भी नहीं दिख रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अगर ये बंद होता इतने दिनों से तो हमें खुला क्यों दिखता? ये औरत है तो यहाँ पर, वो ये जंगल में है ना, इसी वजह से थोड़ा सुनसान पड़ जाता है। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी वो औरत उनके सामने आ जाती है। अरे सर, ये लीजिए मेन्यू, आप इसमें देख लीजिए। आपको जो भी ऑर्डर करना है सब आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर अमित
मेन्यू देखता है, लेकिन मेन्यू देखने पर वो हैरान हो जाता है। अरे ये कैसी डिशों के नाम है? भूतिया कोफ्ता, ये तो मैंने पहली बार सुना। अरे सर, यही तो हमारी होटल की पहचान है। इन्हीं यूनिक डिशों के नामों की वजह से हमारा होटल इस जंगल में भी चलता है। आप घबराइए नहीं, जो आपको खाना है वो बस आप ऑर्डर करते जाइए। चलो ठीक है, हमें तो खाने से मतलब है। ये लो रीना, ये मेन्यू देखकर तुम लोग ऑर्डर कर दो। जी मेरे लिए दाल मखनी और शाही पनीर। मुझे तो पनीर बटर मसाला चाहिए और साथ में नान भी। बस बहन जी यही सब ले आइए और थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपका ऑर्डर रेडी करके लाती हूँ। अरे जी, इस रेस्टोरेंट में तो कोई वेटर भी नहीं है। क्या ये औरत अकेली ही ये रेस्टोरेंट चलाती है? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ये रेस्टोरेंट बहुत अजीब लग रहा है और हमें छोड़कर यहाँ पर तो कोई कस्टमर भी नहीं है। अरे रीना, तुम भी क्या बेफालतू में सोचा करती हो? और वैसे भी बहुत रात हो गई है, इसीलिए कहो कस्टमर ना हो। और इन सब से हमें क्या, हम तो यहाँ खाना खाने आए हैं ना, खाना खाकर चले जाएंगे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी वो औरत उनका ऑर्डर लेकर आती है। सर, आपका ऑर्डर रेडी हो गया। खाने को देखकर अमित हैरान हो जाता है। अरे इतनी जल्दी कैसे खाना तैयार हो गया? अभी तो हमें बातें करते 2 मिनट भी नहीं हुए। क्या आपने पहले से ही बना कर रखा था क्या? अरे सर, मुझे पहले से ही पता था कि आप खाने में क्या ऑर्डर करेंगी, इसलिए मैंने आप लोगों के आने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। क्या ये कैसे हो सकता है? हमारे आने से पहले ही तुमको कैसे पता चल गया? उस औरत की बात सुनकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। अरे सर, आप लोग तो लग रहा है डर गए। मैं तो मजाक कर रही हूँ। ये हमारे रेस्टोरेंट की खासियत है कि हम कस्टमर्स का ऑर्डर बहुत जल्दी तैयार कर देते हैं। अच्छा ठीक है। फिर वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। वाह पापा, इस रेस्टोरेंट का खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे तो मजा आ गया खाना खाकर। सच में जी, क्या खाना है? इस तरह की दाल मखनी तो मैंने कभी नहीं खाई। सच में मजा आ गया, मेरी तो सारी थकान ही दूर हो गई। हाँ सच में बहुत ही बढ़िया खाना है, मजा आ गया खाकर। फिर तभी वो औरत वहाँ पर आती है। अरे सर, आप लोग कुछ मीठे में भी लेना चाहेंगे? अरे नहीं बहन जी, बस हमारा तो इसी में पेट भर गया। फिर वो लोग खाना खा लेते हैं। अरे बहन जी, कितना बिल हुआ? मैं आपका पेमेंट कर देता हूँ। वैसे बहन जी, आपका खाना बहुत लाजवाब और स्वादिष्ट था। मैंने तो आज तक किसी रेस्टोरेंट पे ऐसा खाना नहीं खाया। मेरी तो सारी थकान दूर हो गई आपका खाना खाकर। हाँ आंटी, खाना सच में बहुत टेस्टी था, मुझे तो मजा आ गया। उनकी बातों को सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या बहन जी, इतना कम बिल? हमने तो इतना सारा खाना खाया और इतना कम बिल हुआ है, ये कैसे हो सकता है? अरे सर, इस रेस्टोरेंट में खाने की कीमत पैसों से नहीं वसूली जाती। मेरा काम तो आप लोगों को खुश करना था। धन्यवाद बहन जी, हम लोग आपके रेस्टोरेंट पर फिर खाना खाने आएंगे और लोगों को भी बताएंगे आपके रेस्टोरेंट के बारे में। आप तो एक तरह की समाज सेवा कर रही हैं। अरे सर, ये रेस्टोरेंट केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें इसकी सच में जरूरत होती है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। तभी अमित पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जिस रेस्टोरेंट में वो लोग अभी तक खाना खा रहे थे वो वहां पर था ही नहीं, वो जैसे गायब हो चुका था। ये देखकर वो लोग तुरंत कार में बैठते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन वो रेस्टोरेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता था जिन्हें सच में उसकी जरूरत होती थी। इस तरह की हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।